मॉर्निंग ब्रीफ न्यूज। साहब बोले राहुल ऊंट चोरी पर चुप क्यों? पाक हमले में 3 अफगानी क्रिकेटर की मौत। दिवाली से पहले दिल्ली की हवा जहरीली। नमस्कार। कल की बड़ी खबर पाकिस्तानी हमले में अफगानिस्तान के 3 क्लब क्रिकेटर की मौत से जुड़ी रही। बीसीसीआई ने भी इस हमले की निंदा की। वहीं दिवाली से पहले दिल्ली की हवा जहरीली हो गई। आज के पर्व की 20 दिन पर रहेगी हमारी नज़र। अयोध्या में राम की पैड़ी में 29 लाख दिए जलाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया जाएगा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 वनडे सीरीज का पहला मैच पार्थ में खेला जाएगा। सपा नेता की सगाई। रायता राहुल ने खड़ी कर दी साहब लोगों की खटिया। अखिलेश भैया की पिछलगुओं की टेंशन। मैंने पति खोया है, ससुराल में सुहाग तक उतारने नहीं दिया गया। यूपी में मॉब लिंचिंग के शिकार दलित युवक के पत्नी का दर्द। साहब बोले महागठबंधन में न सीटें तय होता न नेता। राहुल गांधी वोट चोरी पर अब चुप क्यों? बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि महागठबंधन में न सीटें तय हैं और न नेता। बिहार की जनता राहुल को भूल चुकी है। इलेक्शन कमीशन के एसआईआर के फैसले पर भाजपा स्वागत करती है। पूरे देश में एसआईआर होना चाहिए। राहुल एसआईआर पर चुप क्यों है? साहब बोले घुसपैठिए कैसे वोट दे सकते हैं? निजी चैनल के कार्यक्रम में पहुंचे शाह ने आगे कहा कि बिहार की सत्ता का फैसला विदेशी नागरिक करेंगे। क्या ऐसे लोगों को चुन कर देश से बाहर करेंगे? बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी। एनडीए में कोई मतभेद नहीं है। आरजेडी ध्रुवीकरण कर रही है, हम नहीं कर रहे हैं। दिवाली से पहले ही जहरीली हुई दिल्ली की हवा। AQI का लेवल 350 पार। ग्रेप A1 लागू। दिवाली से पहले दिल्ली में प्रदूषण बढ़ गया है। राजधानी के कई इलाकों में AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स 350 से पार हो गया है। CPCB के मुताबिक शनिवार सुबह 8 बजे से AQI 367 दर्ज किया गया। सबसे ज़्यादा AQI 370 आनंद विहार में रहा। वजीरपुर में 328, जहांगीरपुरी में 324 और अधरधाम में 369 रहा। दिल्ली में ग्रेप 1 लागू। दिल्ली NCR में वायु गुणवत्ता प्रबंध आयोग ने ग्रेट रिस्पांस रिएक्शन प्लान ग्रेप 1 लागू किया। इसके तहत NCR में सभी संबंधित एजेंसियां 27 नियमों को सख्ती से लागू करती हैं। इनमें एंटी स्मॉग गन का उपयोग, पानी का छिड़काव, सड़क निर्माण, मरम्मत परियोजना और रखरखाव गतिविधियों में धूल नियंत्रण करना शामिल है। पाकिस्तान एयर स्ट्राइक में 3 अफगानिस्तान क्लब क्रिकेटरों की मौत। पाकिस्तान के साथ सीरीज से हटा अफगानिस्तान। पाकिस्तान के हमले से अफगानिस्तान के 3 क्रिकेटर क्लब की मौत हो गई। अफगानिस्तान के क्रिकेट बोर्ड ACB ने इसकी पुष्टि की है। वहीं BCCI ने भी हमले की निंदा की है। दोनों देशों के बीच 10 दिन से जंग। दोनों देशों के बीच 8 अक्टूबर से जंग जारी है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच 48 घंटे का सीज फायर शुक्रवार 6 बजे शाम को हुआ था। इसके आगे बढ़ने पर सहमति बन गई थी, लेकिन कुछ ही घंटे बाद पाकिस्तान ने पंक्तिया प्रांत में एयर स्ट्राइक कर दी। T20 सीरीज से हटा अफगानिस्तान। इस घटना के जवाब में ACB ने नवंबर में पाकिस्तान में होने वाली ट्राई T20 सीरीज से हटने का ऐलान किया है। ACB ने कहा कि यह कदम मारे गए क्रिकेटर के सम्मान में उठाया गया है। टूर्नामेंट में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और श्रीलंका की टीम हिस्सा लेने वाली थी। पंजाब में बिहार जा रही गरीब रथ ट्रेन में आग। सरहिंद स्टेशन के पास AC बोगी में शॉर्ट सर्किट। पंजाब के अमृतसर से बिहार सरसा में जा रही गरीब रथ ट्रेन में शनिवार सुबह पंजाब के सरहिंद स्टेशन के पास आग लग गई। आग 19 नवंबर AC बोगी सर्किट के कारण लगी। एक यात्री ने आग लगते ही ट्रेन की चेन खींच दी। पैसेंजर अपना सामान छोड़कर तुरंत उतरे। जल्दबाजी में कई यात्रियों को चोटें आई हैं। घटना में कोई जानहानि नहीं हुई है। जली बोगी को अलग करने के बाद ट्रेन 3 घंटे अम्बाला के लिए रवाना किया गया। इधर रेलवे की ओर से जारी बयान में कहा गया कि घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है। ढाका इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आग लगी। सभी फ्लाइट रोकी गई। कार्गो एरिया जलकर खाक। बांग्लादेश की राजधानी ढाका के हजरत शहजाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के कार्गो एरिया में आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी को सभी उड़ानें तुरंत रोकनी पड़ी। सिद्धारमैया बोले सनातनियों से दूर, RSS से सावधान रहें। अम्बेडकर को सावरकर ने चुनाव हरवाया था। कर्नाटक में मुख्यमंत्री
सीतारमैया ने शनिवार को कहा कि लोगों को सनातनियों की संगत से बचना चाहिए और आरएसएस से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि उन्होंने इतिहास हमेशा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उनके बनाए संविधान का विरोध किया है।